Good morning, student. How are you? I hope you will fine. Let us study next topic of light, that is power of accommodation. So what is power of accommodation? Power of accommodation क्या होती है? The adjustment of focal length due to the ciliary muscles which is connected with a lens of eye to see object clearly is known as a power accommodation. जब हमारे आँख की जो लेंस है वो एडजस्ट करती है फोकल लेंथ की, किसकी मदद से एडजस्टमेंट होती है फोकल लेंथ की? सिलरी मसल्स की एडजस्टमेंट से पॉसिबल है ये। तो हम पहले एक डायग्राम देखेंगे और डायग्राम से समझेंगे कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर होता है आई का। तो ड्रॉ करते हैं आई के। ये आपका अंदर वाला होता है लेंस, दिस इज योर लेंस। अब कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम देखना चाहते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट मान के चलिए बहुत नज़दीक है, नियर है, और एक हमारा फार है। तो नियर वाले केस में हम देखेंगे कि इस तरह से इमेज आएगी और इस तरह से, और ये ऐसे रेटिना में मीट कर जाएगी। जहाँ पे रेटिना पे मीट करेगी वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ का मतलब क्या है? तो एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ का मतलब ये है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस पे हो तो आपका लेंस थीन हो जाती है, इस तरह से लंबी हो जाती है, और जिसके वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। और ये थीन किसकी मदद से होती है? तो साइड में यहाँ पे दोनों लेंस के एंड पॉइंट पे एक सिलरी मसल्स होती है जो कि उसे इलोंगेटेड होने में, जब फार डिस्टेंस कवर होता है तो इसको इलोंगेटेड होने में या कंप्रेस करने में इसकी मदद करता है। सो सिलरी मसल्स हेल्प्स टू एडजस्टमेंट ऑफ आई लेंस। आई लेंस के एडजस्टमेंट के लिए सिलरी मसल्स का बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सवाल ये उठता है कि आपका ये लेंस किस चीज़ का बना होता है? तो लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट मस्कुलर होता है और बहुत ही सॉफ्टिकेटेड होता है, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी होती है, जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से ये सिलरी मसल्स आसानी से आपके लेंस की एडजस्टमेंट कर पाता है। या तो लेंस को थिनर बना देगा या तो थिकर बनाएगा। थिनर कब होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तब थिनर लेंस में तब्दील हो जाएगी, वो सिलरी मसल्स की मदद से हो पाएगी। थिकर कब होगा? जब ऑब्जेक्ट नियर बाय आएगी तब आपका लेंस थिकर हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और हम वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट। फोकल लेंथ हमेशा कैसे चेंज होगी? जब भी आपका ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस होगा तो आपका जो सिलरी मसल्स है आपके लेंस को थिकर बना देगा, और जब ऑब्जेक्ट नज़दीक होगी तो आपकी सिलरी मसल्स एडजस्टमेंट करेगी फोकल लेंथ को और उसको थिक बना देगी, मोटी बना देगी, जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। तो डायग्राम से इसको अच्छे से समझेंगे। सपोज कीजिए कि ये आपका आई है, देख पा रहे हैं, और ये आपका है आई का अंदर में लेंस। कोई ऑब्जेक्ट को हम नज़दीक में रखते हैं तो हमको यहाँ दिखेगा कि ये थिकर पार्ट है, इस तरह से इंसिडेंट रे दो आएगी, कन्वर्ज होके रेटिना पे मीट कर जाएगी और यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट आपका नियर बाय होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लेंस जो आपका है ये थोड़ा मोटा है, लेकिन उसी तरह से जब आपका ऑब्जेक्ट फार डिस्टेंस पे होगा तब क्या होगा? तो देखेंगे डायग्राम में, फार डिस्टेंस पे होगा तो कब होगा, क्या होगा? सपोज कीजिए कि ये आपका आई है और इसमें एक थिनर, इस तरह से एक थिनर लेंस बनेगी, पतली सी थिनर लेंस बनेगी,
ऑब्जेक्ट आपका काफ़ी दूर में होगा और इस तरह से इमेज आएगी और ये फिर रेटिना पे इमेज बनाएगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जितनी ऑब्जेक्ट दूर हो जाएगी वो इतनी थिन होते जाएगी। तो आपका एडजस्टमेंट जो लेंस का होगा वो आपका ये यहाँ पे एंड पॉइंट पे, लेंस के एंड पॉइंट से सिली मसल जुड़े होते हैं। ये सिली मसल्स मदद करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ लेंस का। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपको स्टडी करना है डिफेक्ट ऑफ विज़न के बारे में। इसमें शॉर्ट साइटनेस क्या होती है, लॉन्ग साइटनेस क्या होती है और कैटरेक्ट क्या होती है, ये 3 तरह का डिफेक्ट आपको पढ़ना है क्लास 8 में, डिफेक्ट ऑफ विज़न। तो इसको हम समझेंगे डिफेक्ट ऑफ विज़न में कौन कौन से डिफेक्ट होती है, आँखों की कौन कौन सी समस्या होती है जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाते हैं। तो पहला आपका जो होती है वो है शॉर्ट साइटनेस, जिसको हम माइपिया कहते हैं। द पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, जो पर्सन दूर के ऑब्जेक्ट को आसानी से नहीं देख पाता है, क्लियरली नहीं देख पाता है, वो सफ़र होता है, जिसे हम शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए कि अगर आपका नॉर्मल आई है तो इमेज रेटिना पे बन रही है। ठीक उसी तरह से अगर आपका लॉन्ग साइटनेस की प्रॉब्लम है तो देखिए आपका इमेज जो है पहले बन जा रही है, रेटिना के पहले इमेज फॉर्म कर जा रही है, क्योंकि ये दोनों इंसिडेंट रे आके यहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है और बिफोर द रेटिना मीट कर रही है। तो ये आपकी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं। और इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम माइपिया कहते हैं या फिर शॉर्ट साइटनेस का नाम देते हैं। अब इस शॉर्ट साइटनेस को ठीक करने के लिए हम कुछ ग्लास वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और वो ग्लास का नेचर कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस होगा। कन्वेक्स लेंस की मदद से हम जो प्रॉब्लम है कि हमारी दूर की ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं पाते हैं, तो इस कनकेव लेंस की मदद से हम उसको एडजस्ट करते हैं, इस फोकल लेंथ को कनकेव लेंस की मदद से हम एडजस्ट करते हैं फोकल लेंथ को, ताकि फोकल लेंथ इस तरह से एडजस्ट हो जाए कि इसका इमेज, ये दोनों लाइट का जो इमेज है वो एक रेटिना पे मीट करे और इमेज हमको क्लियर दिखाए। तो आप लोग को समझ में आएगा कि शॉर्ट साइटनेस को ठीक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस क्या करता है, एडजस्टमेंट ऑफ लेंस का करता है। और एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ प्रॉपर जब हो जाती है तो इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पे, और आसानी से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा शॉर्ट साइटनेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम चलते हैं और देखते हैं लॉन्ग साइटनेस क्या होता है। तो बच्चों, लॉन्ग साइटनेस, द पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो पर्सन नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट को जो नहीं देख पाता है और सफरिंग करता है तो उसको हम हाइपर मेट्रोपिया कहते हैं या फिर लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। जैसे आप 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो आप आसानी से देख लेते हैं। जैसे 25 सेंटी अपने आँख से नज़दीक लेके आते हैं, 24 सेंटीमीटर नज़दीक लेके आए, फिर 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो जितना नज़दीक आप ऑब्जेक्ट को लाइएगा अपने आँख से उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा देखने में, उस ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो नॉर्मल जो हमारा है वो है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो रेंज कितना है, तो रेंज बच्चों हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लेकिन अगर नहीं देख पाते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है, तो या तो लॉन्ग साइटनेस होगी या तो शॉर्ट साइटनेस होगी। अगर लॉन्ग साइटनेस अगर होती है, शॉर्ट साइटनेस के बारे में हम आपको पहले डिस्कस कर दिए हैं। अगर लॉन्ग साइटनेस होती है तो द पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, जो पर्सन नज़दीक की ऑब्जेक्ट को सही से नहीं देख पाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे कि यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, इस डायग्राम में आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिखेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है और जो दोनों लाइट इंटर कर रही है आई के लेंस से और वो मीट कर रही है बिहाइंड दी रेटिना, इमेज फॉर्म हो रही है, जिसके वजह से जब तक रेटिना पे दोनों लाइट मीट नहीं करेगी तो हमको ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं दे पाएगा। ऐसे प्रॉब्लम को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो देखेंगे इसको ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कन्वेक्स लेंस को। ये है हमारा कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस को यहाँ एडजस्ट करेंगे और जब एडजस्ट करेंगे तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, हमारे फोकल लेंस को एडजस्ट करेगा, हमारे आई की फोकल लेंस को एडजस्ट करेगा और हमारा इमेज
रेटिना पे ला के दिखाएगा, जिससे हम क्लियरली हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और इस तरह से हाइपरमेट्रोपिया की जो प्रॉब्लम है उसको हम सही कर पाते हैं। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैटरेक्ट। ओल्ड समय में जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उसके आँखों में एक मिल्की कलर फ्रंट ऑफ आई लेंस एक्वायर कर लेती है और ब्लड ऑफ डिम्ड विज़न हमको दिखाई देती है। इस तरह के जब भी प्रॉब्लम होती है तो उसको कैटरेक्ट कहते हैं, जिसको कभी कभी हम लोग हिंदी में दीनौंधी वगैरह भी कहते हैं। जनरली ये मोतियाबिंद का एक बीमारी होता है जिसमें आई लेंस के फ्रंट पे इमेज जो है वो क्लाउडी फॉर्म कर लेता है। लेंस के आगे इमेज एक क्लाउडी हो जाता है, दूधिया कलर की हो जाती है, जिससे हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम कैटरेक्ट कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैटरेक्ट किसे कहते हैं। और इसको ठीक करने के लिए सर्जरी का हम मदद लेते हैं या फिर हमारी जो आई लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आई लेंस वहाँ पे लेंस पे लगाते हैं ताकि इस प्रॉब्लम से हम सॉर्ट आउट हो सके और प्रॉब्लम से बाहर निकल सके, और इस तरह से हम कैटरेक्ट का इलाज करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।